बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल गूगल स्केचअप प्रो 2019 दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके सामने कुछ क्रेजी शेप्स और उसके अलावा कुछ ऐसे टूल कुछ ऐसे तरीक़ेकार बताऊंगा जिससे आप अपने उस टूल का उस कमांड का उस टूल का इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ शेप ड्रा कर सकते हैं। जी हाँ, तो ऐसी शेप तैयार करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब के साथ हमारे बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फर्दन जरूर मिलता रहे और आप हमारी वीडियो को वॉच करके मुख्तलिफ किस्म की ड्राइंग मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट और टूल के बारे में सीखते रहें। तो चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ। लेट्स गो। सबसे पहले गाइस आपने अपने गूगल स्केचअप प्रो को ऑन कर लेना है। गूगल स्केचअप प्रो को ऑन करने के बाद ये देखें गाइस मैंने कुछ ऐसी शेप्स तैयार करके रखी हुई हैं। ठीक है, ऑन द स्केल ऑन द स्पॉट ये शेप्स मैंने तैयार करके रखी हुई हैं बहुत जबरदस्त किस्म की। ठीक है, इस तरह की 3D शेप्स वगैरह अगर इस तरह के टूल या अदरवाइज किसी भी ड्राइंग में इस तरह का काम करना पड़ जाए तो आप किस तरह करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। सिंपल गाइस, आपने सबसे पहले आपने अपना ले लेना है सर्कल टूल ले लेना है। सर्कल टूल को क्लिक करते हैं, सी से आप प्रेस कर सकते हैं। सर्कल टूल को सेलेक्ट करने के बाद आपने इसका डाया दे देना है। डाया देने के बाद गाइस आपने इसके सेगमेंट को बिल्कुल 100% सिक्योर कर लेना है। 100% पे हम इसे सेगमेंट कर लेते हैं क्या कि हमारा सर्कल बिल्कुल स्मूथ हो। ये हमारा सर्कल तो लग गया। अभी इसके अंदर एक और शेप में 90 डिग्री के ऊपर हम एक 180 डिग्री के ऊपर हम एक और सर्कल ड्रा करेंगे। तो गाइस एक फिर दोबारा सर्कल की कमांड लें। सर्कल की कमांड लेने इस शेप में आपने आना है। इस शेप में आने के बाद हम ये देखें डाउन आते हैं तो ये शेप बिल्कुल इस तरह आके ये चेंज हो गई है। तो इस शेप को आपने कंटिन्यू रखने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन लाजमी दबा के रखना है। शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो आपका ये ओरिजिन पॉइंट जो है वो क्लिक हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे शेप ड्रा कर लेनी है। ये आपकी शेप ड्रा हो गई है। आपने अभी इसके सेगमेंट को भी बेहतर कर लेना है। जिस तरह मैंने 100% पहले रखा है इसको भी 100% पे मैं कर लेता हूँ। अभी हमने वो कमांड इस्तेमाल करने लगे हैं जिससे हमारी बॉल शेप, जिससे हमारा बॉल दायरा बॉल सा एक बन जाए। तो गाइज बहुत सिंपल सी कमांड है, मैंने पहले भी बताया था। ये जो टूल है इससे बहुत काम हम ले सकते हैं, बहुत किस्म के काम ले सकते हैं, लेकिन हमें इनसे काम लेने के लिए इनके मुख्तलिफ तरीक़ेकार को फॉलो करना पड़ता है। तो गाइज चलते हैं उस टूल की तरफ। आपने आउटर लाइन को सिलेक्ट करना है और इनर लाइन पे हम फॉलो मी टूल की मदद से सर्कल ड्रा करते हैं। देखिए मैंने इनर लाइन आउटर लाइन को सिलेक्ट किया और इनर लाइन के ऊपर फॉलो मी टूल के साथ मैंने इसको सिलेक्ट करके ये मेरी बॉल शेप आ गई है। तो गाइज आपके सामने मैंने बॉल शेप इसकी कर दी है। ठीक है गाइज, ये आपके सामने ये देखें एक बॉल बन गया है। तो गाइज अभी नेक्स्ट स्टेप में अगर आपने ये देखें हाफ सर्कल आप किस तरह तरीके से लगाएंगे। ठीक है जी, हाफ सर्कल आपने कैसे लगाना है। हाफ सर्कल लगाने के लिए आपने सिंपल ही इसको आप वीडियो को वॉच करना जरूरी है। वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप हर कमांड हर तरीके का सीख जाएंगे बाय मैनुअल तरीके से। हर काम टूल से भी किया जा सकता है लेकिन मैनुअल तरीके से भी आपको काम आना चाहिए। मैनुअल तरीके से आप काम करना सीखेंगे तो ड्राइंग के अंदर अपनी खूबसूरती और अपने एहसास से बेहतर कर सकेंगे। तो गाइज ये देखें अभी मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। हमारे पास सर्कल तो ड्रा हो गया है। तो अभी हमने सिंपल इस फेस को, ये जो हमारे पास फेस है इसकी मैं कॉपी पहले लेता हूँ क्योंकि हमें इस शेप से हमने बहुत सी शेप्स ड्रा करनी है। ये मैंने इसकी कॉपी ले ली है। अपने कंट्रोल मूव टूल के साथ कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, ये हमारे पास इसकी कॉपी आ गई। कॉपी आने के बाद गाइज आपने ये देखें मैं अभी इसके साथ ये सिलेक्ट टूल बार लेता हूँ। जैसे सिलेक्ट टूल मैंने इसका लिया है, सिलेक्ट टूल लेने के लिए गाइज मैं इसको डिलीट करता हूँ। ड्राइंग बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है, ये मैं इसको भी डिलीट करता हूँ और सेव का ऑप्शन क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इस ड्राइंग को मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ क्रेजी शेप्स के साथ। शेप्स ठीक है। उसके बाद गाइज आपने हाफ सर्कल किस तरह ड्रा करना है। तो सिंपली आपने इसको, ये देखें आपका आउटर फेस जो है ये नजर आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद
आपने सिंपल इधर आ जाना है, इसको डबल क्लिक करें जी, इस तरह राइट क्लिक के बाद आपने इधर इंटरसेक्ट फेस, इंटरसेक्ट फेस ये आपने इसके ऊपर क्लिक करना है विद मॉडल, मॉडल के साथ हम इंटरसेक्ट फेस करना चाहते हैं, हम क्लिक करेंगे। ये देखें अभी हमारे पास ये एक लाइन ड्रा होगी, आपने देखा होगा, पहले गौर नहीं किया होगा। चलो वापस जाते हैं, कंट्रोल जेड करता हूँ, ये देखें अभी हमारे पास लाइन नहीं लगी हुई सेंटर में। अभी मैं कंट्रोल वाई करता हूँ या कंट्रोल जेड करके दोबारा मैं इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करने के बाद इंटर, देखिएगा गाइस इंटरसेक्ट फेस विद मॉडल के साथ मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। ये देखें इसके अंदर लाइन लग गई है। अभी मैं इसको खत्म कर देता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद इसको मैं खत्म कर दिया। ठीक है, ये गाइस हमारे पास ये देखें कैसे जबरदस्त किस्म का हाफ सर्कल आ गया। आप ऊपर वाले सर्कल को डिलीट कर दें, ये मैं इसको बल्कि इसको डिलीट करता हूँ। ये देखें आपकी हाफ शेप बन गई है। ठीक है गाइज, एक और ऑप्शन बताता हूँ जो कि बहुत मुश्किल ऑप्शन है। कंट्रोल जेड करते हैं, दोबारा अपनी वापस उसी ड्राइंग में आ जाते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। ये आपके पास सर्कल है। मैंने एक वीडियो में बताया था जिसमें बेसिक टूल बार की लर्निंग के बारे में वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था व्यू में जाके आपने हिडन ज्योमेट्री, हिडन ज्योमेट्री के बाद आपने यहाँ से भी अपने सर्कल को आप काट सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ये लाइनें लगानी जरूरी है। ये बहुत लेंथी वर्क है जी, बहुत बड़ा वर्क है। जिस तरह आप ये मैं थोड़ी सी लाइंस लगा के आपको मैं अभी इधर से इसको ट्रिम करके दिखाता हूँ, लेकिन ये मुश्किल है। ये वर्क जो है ये बहुत खासन मुश्किल है। अभी इसको मैं अरेज टूल के साथ में ये देखिए खत्म करता हूँ। इस तरह पूरे सर्कल के ड्रा एजेस को जो हिडन लाइन की मदद से हम इसको गैप करेंगे, कट करेंगे, तो हमारा ये सर्कल कम होता जाएगा। तो गाइज ये जो वर्क है ये बहुत मुश्किल है। वापस हम अपनी हिडन लाइंस को ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद हमने इसको डिलीट कर दिया। ड्राइंग मेरी काफ़ी हैवी हो गई है जिसकी वजह से वर्क बहुत स्लो हो रहा है। जूम एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करने के बाद गाइज हमने इस बॉल को भी हम ख़त्म करते हैं। हमने ये भी सीख लिया, हमने ये भी सीख लिया, इसको भी ख़त्म करते हैं। इन शेप्स को हम करीब लेके आते हैं। शेप अभी ये शेप ड्रा करना हमने सीखनी है। एक इस तरह की शेप हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इन शेप को आपने सबसे पहले इसको डबल क्लिक करने के साथ आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसको मेक एंड कंपोनेंट कर देना है। कंपोनेंट करने के बाद मेक एंड ग्रुप भी कर सकते हैं। मेक एंड कंपोनेंट करने के बाद आप पूरी शेप में कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्रेजी शेप के नाम से आपने इस कंपोनेंट को बना लेना है। ठीक है, और क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद गाइस आपने ये टूल बार है, मैं निकाल के बाहर लेके आता हूँ। ये देखें स्टाइल्स टूल बार के बारे में, ये मैं आपको वीडियो में बताया था। स्टाइल टूल में आपने इस टूल बार के बाद आपने आना है वायर फ्रेम। वायर फ्रेम में आके आपने क्लिक करना है तो आपकी ड्राइंग की शेप कुछ इस हवाले से इस तरह की हो जाएगी। आपने सिंपल रोटेट टूल बार लेना है। रोटेट टूल बार को लेने के बाद आपने इस ऑप्शन में आना है, उसके बाद ड्राइंग को जूम कर लेना है। ये देखिए आपने यहाँ पे वही काम करना है, शिफ्ट की का बटन दबा के रखना है और आपने यहाँ पर आना है। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा हम अप करते हैं। अप करने के बाद ये पेन टूल के मदद से हम ड्राइंग को नीचे करते हैं और दोबारा अल्ट टूल देते हैं। सिर्फ ड्राइंग हैवी होने की वजह से ये मैंने सेंटर पॉइंट को पिक कर लिया है गाइस। इस तरह आपने सेंटर पॉइंट को पिक कर लेना है। पिक करने के बाद ये जो हमारा जिस सब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट किए हुए ऑब्जेक्ट को हमने क्लिक करना है, कंट्रोल का बटन दबा के रखना है, इसको हमने डिग्री दे देनी है।
एक हमने पाथ दे देना है। मैं ये पाथ देता हूँ। इसको पाथ देने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देना है। आपने कीबोर्ड से x टाइप करना है, साथ आपने यहाँ पे फिगर आउट कर देना है कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए। मैं 6 टाइप करता हूँ तो आपके सामने ये शेप आ गई है। अभी ये दोबारा इसको हम शेडो विद टेक्सचर में करते हैं। ये देखें आपकी शेप इस तरह तैयार हो गई है। ठीक है गाइस, सेम उस तरह की शेप आपके साथ बन गई है। ये देखें, मैं इन शेप को डिलीट करता हूँ। ये आप गौर से देख लें, शेप को इस तरह बनाते हैं। ड्राइंग मेरी बहुत हैवी हो गई है, पता नहीं क्या वजह है, इतनी हैवी ड्राइंग में काम बहुत स्लो हो रहा है। इनको मैं डिलीट करता हूँ। तो गाइस आपने सिंपल इस तरह आके शेप हमारी तैयार हो गई है। अभी हमने इस शेप में एक फेस को हम करेंगे, बल्कि इसकी पहले कॉपी करते हैं। कॉपी करना ज़रूरत है कि हम दोबारा उस शेप में काम कर सकें। गाइस हमने कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद हमने इस शेप को उसी तरह इंटरसेक्ट फेस विद मॉडल कर देना है। क्या गाइस, इंटरसेक्ट फेस आपने इस सब को सिलेक्ट करना है, ऐसे 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 ऐसे, वन बाय वन भी कर सकते हैं, वन बाय वन सिलेक्ट भी कर। इंटरसेक्ट फेस विद मॉडल आपने इसको क्लिक करना है। इंटरसेक्ट फेस विद मॉडल, थोड़ा सा इंतजार करते हैं जब तक ये वर्क हो जाए। ये देखिए हमारा वर्क होगा। उसके बाद हमने गाइस इस चीज को हमने डिलीट कर देना है। सॉरी, हमने वैसे करना है इसमें था, इसमें करते हैं, दोबारा दोबारा करते हैं। ये देखिए इनको सिलेक्ट करने समझने के लिए दोबारा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, आप समझ जाएंगे। आपने राइट क्लिक करना है, सबको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का, इंटरसेक्ट फेस विद मॉडल। जैसे इंटरसेक्ट फेस विद मॉडल हमने किया तो आपके पास ये देखें बॉल जो है हमारे पास, जो अंदर सॉलिड किस्म का बॉल है, उसके ऊपर लाइनें लगी। इधर से आपको शायद नजर ना, मैं ये डिलीट करता हूँ। ये देखिए लाइनें लग गई हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए कितना स्मूथली और कितनी जल्दी से आप इस तरह लाइनें ड्रा कर ही नहीं सकते। ये भी एक कमांड के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। ये देखिए लाइनें लग गई हैं। उसके बाद आपने गाइस सिंपली आपने सिर्फ आना है अभी नेक्स्ट फॉर कलरिंग के ऊपर। आपने यहाँ से कलर चूज करने हैं। ये रेड कलर में दे रहा हूँ। उसके बाद गाइस ये कलर में दे रहा हूँ। नेक्स्ट फॉर ये कलर दे रहा हूँ। नेक्स्ट फॉर ये कलर दे रहा हूँ। नेक्स्ट फॉर ये कलर दे रहा हूँ। आपके सामने ये एक बॉल सी तैयार हो गई है। आप खुद देख रहे होंगे इससे कितनी ज़बरदस्त यूनिक तरीके से मैंने ये बॉल तैयार कर ली। ये कलर दे रहा हूँ। नेक्स्ट फॉर ये कलर दे रहा हूँ। अभी आपके ऊपर जाते हैं, ये कलर देता हूँ और ये कलर देता हूँ और ये देखें गाइस कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये शेप तैयार हो गई। ठीक है, अभी नेक्स्ट फॉर हम इसी तरह दोबारा इसी ड्राइंग में आते हैं। ड्राइंग में आने के बाद आपने सिंपली इसी सर्कल को लेना है, सिलेक्ट कर लेना है और रोटेट टूल की मदद से आपने इसके टॉप पे आना है। टॉप पे आने के बाद आपने इसके एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और इसको रोटेट करना है। ये देखिए मैंने रोटेट कर लिया। मैंने इस डिग्री पे रोटेट करके यहाँ पे इसको मैंने स्टॉप कर दिया है। दोबारा आप देख लें। ठीक है, वापस जाता हूँ। आपने दोबारा इसी तरह इस तरह अपने सर्कल को सिलेक्ट करना है। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर आपने रोटेट टूल लेना है। रोटेट टूल लेने के बाद आपने टॉप पोजीशन में आके इसको रोटेट कर देना है। इसकी रोटेशन में मैं आपको दिखा देता हूँ आपने किस डिग्री पे आपने इसको रोटेट करना है। ये देखिए इस डिग्री पे मैं सिलेक्ट 6 कर देता हूँ। ये देखिए रोटेट हो गया। वन को डिलीट कर देता हूँ। ये आपके सामने एक अजीब सी शेप तैयार हो गई है। ठीक है, हम इसको भी साइड पे लेके जाते हैं। सिंपल रोटेट टूल का कमांड है और एक्स कॉपी की कमांड में अप्लाई कर रहा हूँ। तो गाइज आज की वीडियो
इतनी ही आप इसमें कलरिंग कर लें। कलरिंग करने के बाद आपके पास मुख्तलिफ किस्म की शेप आ जाएंगी। आप इसको किसी भी जगह पे ड्रा कर सकते हैं। तो गाइज आज की वीडियो नई टेक्निक के साथ, नई ड्राइंग के साथ, नए टूल के साथ, नए ऑब्जेक्ट के साथ आपको कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ नए व्यूवर्स के लिए जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उससे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली ऐसी वीआईपी किस्म की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।